अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं तो आज की सबसे बड़ी खबर आपके लिए है। प्रदेश सरकार ने लाखों किसानों को बड़ी आर्थिक सौगात दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खंडवा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव के मंच से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त जारी कर दी है। इस दौरान 82 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर की गई है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने किसानों से सीधा संवाद भी किया और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने का संदेश दिया। आइए आपको बताते हैं पूरे कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी क्या है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर खंडवा पहुंचे हैं। हेलीकॉप्टर से पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले नई कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में हिस्सा लिया। कार्यक्रम स्थल पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री ने वहां लगाई गई विशाल किसान प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत कृषि यंत्रों, नई सिंचाई पद्धतियों, जैविक खेती, ड्रोन तकनीकी और कृषि विभाग सहित विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और विशेषज्ञों से नई तकनीक की जानकारी ली और किसानों को आधुनिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री मुख्य मंच पर पहुंचे और जहां प्रदेश से आए किसानों को संबोधित किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य किसानों को नई तकनीक, बेहतर सुविधाएं और समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम का सबसे अहम पल तब आया जब मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त जारी की। एक क्लिक के माध्यम से 82 लाख से अधिक किसानों के खातों में 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे ट्रांसफर की गई। सरकार का कहना है कि यह आर्थिक सहायता किसानों को खेती के लिए बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई और अन्य जरूरी कृषि कार्यों में मदद करेगी। समय पर मिलने वाली यह राशि किसानों की खेती की लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने में भी सहायक होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 3 समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। किसान लंबे समय से इस योजना की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे। योजना की 13वीं किस्त पिछले वर्ष 14 अगस्त को किसानों के खातों में भेजी गई थी। इसके बाद से किसान लगातार अगली किस्त जारी होने का इंतजार कर रहे थे। अब मुख्यमंत्री ने किसानों का यह इंतजार भी खत्म कर दिया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों से सीधा संवाद भी किया। उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी, सुझाव लिए और भरोसा दिलाया कि सरकार खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि नई तकनीकों को अपनाकर किसान कम लागत में अधिक उत्पादन हासिल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। उनका कहना था कि किसानों की समृद्धि ही प्रदेश के विकास की सबसे बड़ी आधारशिला है। हालांकि मुख्यमंत्री के इस दौरे के दौरान राजनीतिक हलचल भी देखने को मिली। मुख्यमंत्री के खंडवा पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही कड़ी कर दी थी। पुलिस ने कार्यक्रम स्थल और आसपास के पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया। प्रदर्शन के दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अलग अलग स्थानों से हिरासत में भी लिया गया ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। इसके बावजूद बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक जारी रहा और मुख्यमंत्री ने किसानों को संबोधित करने के बाद विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री दादाजी दरबार पहुंचेंगे, जहां वे दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। कुल मिलाकर खंडवा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव किसानों के लिए कई मायनों में खास रहा। एक और जहां 82 लाख से अधिक किसानों को 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक सहायता मिली, वहीं दूसरी ओर किसानों को आधुनिक खेती, नई तकनीकों और कृषि नवाचारों से भी रूबरू कराया गया। अब प्रदेश के लाखों किसानों को उम्मीद है कि सरकार की ऐसी योजनाएं आगे भी जारी रहेंगी और समय समय पर मिलने वाली आर्थिक सहायता से खेती की लागत कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में भी लगातार वृद्धि होगी। वहीं सरकार का दावा है कि किसान कल्याण योजना, आधुनिक कृषि तकनीक और ग्रामीण विकास की योजनाओं के जरिए मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र को और अधिक मजबूत तथा आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।